जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी मैं अभी मैंने मंडे को भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया था। एक्चुअली में मेरा फोन खराब हो गया था। फोन गिर जाने के कारण मैं गुरु जी के सत्संग भी नहीं सुन पाई थी। मेरा फोन बिल्कुल मतलब चल ही नहीं रहा था, तो मैं गुरु जी के साथ मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी। मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पाती। मंत्र जाप तो मैं अपना मतलब मुंह से कर पाई थी, लेकिन फोन में नहीं चला पाई थी और शिव चालीसा वगैरह भी नहीं कर पाई थी। शिव पुराण भी नहीं सुन पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और इसीलिए और गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैंने गुरु जी की कृपा से मुझे नया फोन गुरु जी ने ब्लेस किया है। उसी से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी नए फोन के लिए तो आपको अनंत अनंत शुक्राना। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये शुक्राना सत्संग कहने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो सभी साथ संगत से सॉरी। और जो भी बुलवा रहे हैं वो तो गुरु जी ही बुलवाएंगे, क्योंकि अभी तक मैं ना मेरे माइंड थॉट में है कि मैं क्या बोलूं। बस गुरु जी ने बोला कि शुक्राना करना है, तो शुक्राना मैं कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा जो भी है, जो भी ब्लेसिंग्स मेरे पास गुरु जी की है वो सब मैं आपको अभी इस शुक्राना सत्संग में कहूंगी। और आप सबके साथ ना मैं वो ब्लेसिंग्स सब शेयर करूंगी। और अभी जब मेरा फ़ोन खराब हुआ था तो उससे पहले से ही मेरे बच्चों पर बहुत से संकट थे। 1 महीने से करीब गुरुजी बोल रहे हैं कि ब्लैक मैजिक अपनी चरम सीमा पर है और तेरे बच्चों पर, तेरे पति पर बहुत सा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है और बहुत बड़ा संकट है, कुछ अनहोनी होने की मुझे ऐसे संकेत मिल रहे हैं। जो भी सत्संग सुनने थे वो जब तक फ़ोन नहीं मेरा टूटा था तब तक मैं सत्संग सुन रही थी, तो लेकिन फ़ोन खराब होने की वज़ह से मैं नहीं सुन पाई थी। इससे जो भी हुआ, एक तो गुरुजी की कृपा के कारण मेरे बच्चे अभी तक ब्लेस्ड हैं और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। सब गुरुजी की कृपा है। लेकिन मेरे बच्चों को ब्लैक मैजिक के बाद से भाई कई मतलब सर्दी की मार जो है इतनी है, कई बार मैं दवाइयाँ भी देती हूँ लेकिन वो असर ही नहीं कर रही हैं, इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक है।
जो मेरा बच्चा जो है छोटा-सा 6 महीने का है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है और बड़े बेटे का भी मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ना पढ़ना चाहता है, ना कुछ खेलना चाहता है, बस लड़ता रहता है। या तो मोबाइल में रहेगा या तो टीवी देखता रहेगा बस। लेकिन और कोई एक्टिविटी उसके अंदर रह ही नहीं गई है। पहले इतना अच्छा डांस करता था, मतलब बिहेव इतना गुड नेचर का बच्चा था और अभी पता नहीं क्या हो गया उसे, ना तो न नहाना चाहता है, ना ब्रश करना चाहता, कुछ भी नहीं। बस ओनली फ़ोन, फ़ोन, फ़ोन। मैंने और बच्चों को भी फ़ोन चलाते हुए देखा, ऐसा नहीं है कि नहीं, और मतलब उसके उम्र के बच्चे नहीं हैं जो फ़ोन नहीं चलाते। बच्चे और भी बच्चे फ़ोन चलाते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ अलग ही ना, मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब जैसे कि कोई बिस्तर पर से उठने नहीं देना। बैठ के खाना भी नहीं खाना चाहता। बैठ में बस लेटे-लेटे आप इसके मुँह में खाना डाल दो, खाना नहीं डालोगे तो वो भी नहीं खाना खाएगा ही। बस फ़ोन के अंदर ऐसे खुद को कोई चीज़ इसको मतलब फ़ोन के ज़रिए ऐसे बाँध के रख रही है, जो ये कोई और काम करेगा ही नहीं और धीरे-धीरे अगर खाना भी ना दो तो ये बस ऐसे ही खत्म। तो ये सब गुरु जी की असीम कृपा है जो अभी तक फ़ोन के ही ज़रिए चाहे जो भी हो वो बचा हुआ है। और गुरु जी हमेशा ही बोलते हैं मैं इसका ब्लैक मैजिक भी काट रहा हूँ, उसके अंदर जो बीमारी है उसे भी काट रहा हूँ। गुरु जी मैं जानती हूँ कि आपकी वज़ह से मेरे बच्चे अभी तक ब्लेस्ड हैं और ठीक चल रहे हैं। मैं तो बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि आप उनके ऊपर कृपा बनाए रखिएगा, बस मेरे बच्चे ठीक रहें और उनको कोई भी संकट ना आए और आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ही नहीं कर पाते। आप हमें जितना भी बोलते हैं, जो भी रास्ता दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम चलें, बट हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? ये क्या नेगेटिविटी है या क्या सोच है हम नहीं जानते, लेकिन हो नहीं पाता। कोशिश बहुत करते हैं। आपका वो भी मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर भी बहुत सारी नेगेटिविटी है, तेरे ऊपर भी मारण क्रिया की जा रही है। मैं तुझे भी बचा रहा हूँ और जो भी बताते हैं उपाय मैं वो कोशिश करती हूँ। अभी गुरुजी ने कहा कि तेरी रक्षा करने के लिए मैंने खुद माँ काली को भेजा है और तेरे पर मारण क्रिया की गई है। अभी पूष अमावस्या पर ब्लैक मैजिक का कड़ा तांडव होगा और हो सकता है उसके कारण तुझे बिस्तर पर हमेशा-हमेशा के लिए रहना पड़े। लेकिन तू डरना मत, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा हूँ। मैं जानती हूँ गुरुजी मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा, मेरे परिवार के साथ भी कुछ भी नहीं होगा। अभी एक मैसेज और आ रहा था कि नए साल की फर्स्ट वीक में या नए साल में जो भी है गुरुजी बोलना नहीं चाहिए, बस मन दुखी हो जाता है मैसेज पढ़ के कि आपने जहाँ मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया है वहाँ पर मुझे मैसेज फ्लैश में आया कि तेरा पति नए साल पर तेरा साथ छोड़ देगा या मर जाएगा। मुझे मत कहना। गुरुजी मैं किसको कहूँगी ये बताइए? जहाँ आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया है, उसके सिंदूर को ब्लेस किया है, वहाँ ये बेटी किसके आगे अपना आँचल फैलाने जाएगी? ये बेटी कहाँ जाएगी? ये बताइए आप। आपने मेरे पति को कई बार बचाया, नींद में भी कई बार ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे बताया भी कई बार कि कोई उनका ऐसा गला लगता है कि गला दबा रहा है। होता है, उठ के बैठ जाते हैं, खाँसते-खाँसते एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने दम घोट दिया उनका और वो खाँसते-खाँसते उठ जाते हैं। मैं फिर उन्हें जल प्रसाद देती हूँ, फिर वो रिलैक्स होकर के सो जाते हैं। यहाँ भी गुरुजी की ऐसी कृपा से उनके जल प्रसाद से उनकी जान बचती है। क्यों ऐसा कोई करना चाहता है मुझे समझ में नहीं आता। गुरुजी ने मुझे 7 चेहरे दिखाए जो कई ब्लैक मैजिक करते हैं और नेगेटिविटी अपनी गलत बोली, गलत सोच हमारे घर में छोड़ के जाते हैं, जो हम पर अपना बुरा असर करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि जो भी तेरे घर में ऐसे नेगेटिविटी की बातें करके जाए, उनको सबसे पहले तो उनको पानी पिलाया कर। मैं इसीलिए गुरुजी चाय होता है, चाय भी पिला देती हूँ, पानी होता है तो पानी भी पिला देती हूँ, जो उनकी नेगेटिविटी वहीं खत्म हो जाए। तो हमारे घर में चाहे वो कोई बाहर से मतलब कुरियर वाला भी आता है या कोई सामान वाला भी आता है, या कोई मांगने वाले भी जी जो जिनको भी सेवा के लिए भेजते हैं, उनको भी मैं पानी के लिए जरूर पूछती हूँ कि आप पानी पियेंगे या नहीं। जो भी सेवा गुरु जी ने मुझे जैसा रास्ता दिखाया है कि आप राह चलते हुए इंसान को भी अगर जो आपके घर पे आते हैं, उनको आप एक बार पूछ लो कि हाँ पानी पी लो। मैं वैसा ही करती हूँ, जिन्हें पानी चाहिए होता है उन्हें पानी भी दे देती हूँ, जिन्हें नहीं चाहिए होता है उन्हें हाथ जोड़ लेती हूँ। जब मेरे पास कोई मेरे से पैसे माँगने अभी आता है, अगर होता है तो मैं खुद ही दे देती हूँ, नहीं होता है तो मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, मैं उनकी नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। तो जैसा गुरुजी ने बोला, मैं गुरुजी के ही राह पर
जैसे जैसे बोलते हैं कोशिश वैसा ही करती हूँ, प्रॉपर्ली नहीं हो पाता लेकिन कोशिश वही करती हूँ जो गुरुजी जिस राह पे चलाए। और अभी जो भी मैं तो इतना ही सोचती हूँ कि मेरा सिंदूर बस बना रहे, इतने से ही बस विनती करूँगी गुरुजी। बाकी आप देख देख लेना उनके कर्म कैसे हैं, क्या है नहीं है। बाकी जो आपकी मर्ज़ी हो, आपकी बेटी की हँसी अगर बरकरार रखेंगे आप, तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपने तो मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ डाली है। अभी मेरा मतलब पीछे 3 साल से हमने बिज़नेस चालू किया था। जब कोविड था, कोविड के टाइम से ही सबका व्यापार मतलब चौपट हो गया था। हमारा भी बहुत नुकसान हुआ। खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन फिर भी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हमारे घर पे 4 लोग आते रहे और किसी को भी हमने खाली हाथ या बिना खिलाए नहीं भेजा। ये गुरुजी की ही कृपा थी। मैं गुरुजी से तो पिछले साल ही जनवरी में जुड़ी थी, लेकिन ये कहिए कि शुरू से ही गुरुजी शिव के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम उसी राह पर चलते कि हमारे घर पे कोई आए तो भूखे पेट ना जाए। थोड़ा ही हो, जो भी हो, हमारे पास जो नमक रोटी होती है, चाहे जो भी हम लोग खाते हैं, उसे शेयर करके खाते हैं। हमारे बिल्डिंग में भी होता है कि हमारे यहाँ पे आस-पास जो भी कुछ होता है, हम लोग एक-दूसरे को शेयरिंग करके हम लोग चलते हैं और अपने बच्चों को भी हम लोग वही नेचर सिखाते हैं कि हमें शेयर करके रहना है। तो जैसे गुरुजी का जो ये है कि हाँ, हर किसी की मदद करते रहो। तो सबसे पहला जो गुरुजी का वचन है, ये जो किसी की मदद करना, हम मदद के लिए सबसे पहले रहते हैं। और अ, अभी जो मेरे बच्चे पे संकट की मतलब कंटिन्यू 1 महीने से आ रहा है और जहाँ तक मेरा बच्चा पहले भी एक बार गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की थी और अभी भी गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। अब ये गुरुजी के ही ऊपर है कि हमारा परिवार कैसे इन ब्लैक मैजिक से मतलब मुक्ति पाता है। अभी गुरुजी ने कहा था कि सारा ब्लैक मैजिक खत्म कर दिया है मैंने और अब जो भी ब्लैक मैजिक करेगा उसके ऊपर उल्टा ही वार करेगा। शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारा इतना ख्याल रखा, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। उन्हें एक बार गुरुजी ने सजा भी दी, लेकिन फिर भी जैसे पता नहीं क्या उनके दिमाग में भूत चढ़ा हुआ है कि हमें बर्बाद करना है। खुद तो बर्बाद होना है और हमें बर्बाद करना है। लेकिन गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, मैं खड़ा हूँ ना, तुझे टेंशन नहीं लेना, तुझे दुःख में नहीं जाना, तुझे तकलीफ़ों से मैंने मुक्ति दे दी। तेरे तेरे दुःखों की पोटली मैंने अपनी सीढ़ी पे रख ली है और तेरे लिए मैंने खुशियाँ ब्लेस कर दी है, तो तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, तेरा कोई बुरा नहीं चाह सकता, तुझे कोई नेगेटिविटी नहीं छू सकती। बस तू मेरे रास्ते पे चल, तू नीवा होके चल। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, अपना इफ एंड बट मत लगा। जो मैं कहता हूँ वैसा ही मैं गुरुजी कोशिश वही करूँगी जो आप मुझे कहेंगे। मेरा ना हाँ, ना ना। जिस राह पे आप जिस राह में आँखें बंद करके चल रही हूँ, जैसा आपका मैसेज आता है मैं वैसा ही कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी राह पर चल सकूँ। और हमें हर संकटों से बचाने के लिए शुक्राना गुरुजी। कभी ऐसा लगता है कि रात में आज सो रही हूँ और सुबह नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन अगली सुबह दिखाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। भूखे पेट ना सुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे बिज़नेस को उन्नति देने का शुक्राना गुरुजी। जो 3 साल पहले हमने शुरू किया था और वैसी मार्जिन नहीं थी और अभी आपने एकदम से उसमें उछाल दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सब लोगों की बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना गुरुजी। कई लोग बोलते हैं कि कहाँ से इतना पैसा आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहा है इतना सारा। तो वो सब नेगेटिविटी हमारे ऊपर लगती है, उनको नज़र लगती रहती है। वो उठते तो हैं लेकिन फिर भी जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऐसा उठते हैं, फिर वापस नींद में खर्राटे लेने लग जाते हैं। अभी वही गुरुजी ने कहा कि उनके पति के ऊपर भी बहुत संकट है, बहुत संकट। उसे मतलब उसके ऊपर भी वो जो लेडीज़ है, वो एक लेडीज़ ना पर जादू टोने कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है। वो नहीं चाहती हम दोनों का रिश्ता मतलब टिके। तो इसके लिए मतलब वो आदमी उसका नहीं हुआ, तो मेरा भी नहीं रहना देना चाहती। इसके लिए वो इतना मारण क्रिया कर रही है कि वो खत्म हो जाए। तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि गुरुजी बस उन संकटों से बचा के रखना और उन बुरी नज़रों से भी बचा के रखना गुरुजी। और अब तक आपने बचाया है, इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मैं तो सही में कैसे कहूँ कि किस तरीके से आपका शुक्राना करूँ, मेरे बस की बात की नहीं है। हम पीछे की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से कहाँ ले आए। मेरी ज़िंदगी में मैं 9 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ रह तो रही थी, लेकिन ना तो उनका मेरे लिए कुछ सोच था, कभी वो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे। और अभी वो नोटिस भी करते हैं कि तू कपड़े ढंग से नहीं पहनती, कि तेरा मतलब हेयर स्टाइल नहीं, ना तू कंघी करती है, ना कुछ करती है, कैसे रहती है? मैंने कहा आज तक तो आपने मुझे नोटिस किया नहीं, तो अब कैसे करने लगी? तो तेरे इतने साल नहीं गया तो क्या हुआ? अब तो ये सब सब गुरु जी की कृपा है। जो 9 साल उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा और अचानक से वो मुझे देखने लगे, तो ये सब प्यार देने का, मुझे केयर करवाने के सब कुछ गुरु जी की कृपा है। अ, और मुझे अ, मेरा मतलब प्यार देने के लिए, प्यार दिवाने के लिए, मुझे इतना सब कुछ देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पास शब्द नहीं होते, मैं क्या बोलूँ, क्या कहूँ? ये शब्द शब्द देने के लिए भी आपका शुक्राना, मैं मुझे याद भी नहीं होता कि मैं कब क्या कहूँ। और जब मेरे घर में कोई चीज़ किसी जगह गंदी चीज़ या नेगेटिविटी वाली कोई चीज़ आ जाती है, कोई रख कर चला जाता है, वो सब आपको दिखता है। हमें तो पता नहीं चलता कि कब कौन इंसान किस नज़र से आया और हमारे पास क्या छोड़ के चला गया। अभी मतलब हमारे यहाँ पर अ, मतलब पूजा पाठ किया था, उसमें ही पूजा पाठ करने के बाद गुरुजी बोलते थे पूजा पाठ हो गया, जिन चीज़ों का काम खत्म हो गया उन्हें हटा दे साथ में, साथ-साथ में उसका जल प्रवाह कर दे। तो हमारे यहाँ पर एक कलावा रह गया था, वो गुरुजी ने पहले ही बाहर करवा दिया। और उन जिन संगतों को मैंने जोड़ा है उनके भी सत्संग आते रहते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर वाली भाभी के पास फ़ोन है नहीं। तो उनके भी बच्चों को गुरुजी ने ब्लेस किया है, उनके भी परिवार को ब्लेस किया है गुरुजी ने। और अभी उनका मतलब बिल्कुल ही काम बंद हो गया था। उनका भी अ, मतलब ये कहिए कि घर तो पहले नीलाम हो रखा है उनका, और जो रेंट पर रह रहे हैं उस रेंट का भी, मकान का रेंट भरने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वो अभी बिजली बिल भरवाने के लिए उनके पास जो बाइक था उसे उन्होंने यहाँ गिरवी रख करके और पैसे अरेंज कराए, जो कि उनका उनको कोई भी पैसे नहीं मदद करना चाह रहा था, क्योंकि उनके नेचर में नहीं है किसी को पैसे वापस करे वो लोग। लेकिन उन्हें अभी गुरुजी ने उनको मतलब बिजली बिल भरने के पैसे अरेंज करवाए, और ऐसी नियत भी डाली कि हाँ, किसी से जो लोग पैसे ले रहे हैं तो वो वापस करे। तो वो गारंटर भी उनके लिए आए और उनको अभी बिजली बिल भरवाया, उसका शुक्राना। उनको अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना, उनके भी बुद्धि में बदलाव आ रहा है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। और उनको एक नई जॉब भी ब्लेस की भैया को, और जॉब ब्लेस करके अभी फिर वो 4 दिन के लिए घर पे बैठे, लेकिन वो डेली बोलते हैं कि मुझे जॉब पे जाना है, जाना है। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी नेगेटिव है जो उनको उनके काम पर उनको जाने ही नहीं देती है। और वो इतनी ही विनती है कि उनकी नेगेटिविटी को हटा करके उनका जो जॉब है, उनको आपने जो जॉब ब्लेस की है उस जॉब पे वो वापस जाए और अपना जॉब कंटिन्यू करे गुरुजी। बस आप अपनी कृपा उन पर बनाए रखिएगा और अपनी सभी संगतों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, और किसी के भी घर में गुरुजी दुख तकलीफ मत आने दीजिए गुरुजी। और अभी मेरी मम्मी को भी एक मतलब मैसेज फ्लैश आया था कि तेरी माँ पे भी जो है वो संकट है। और मेरी माँ को मैंने 3 दिन फ़ोन किया और उसकी वॉइस में ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है। वैसे पूछती तो कहती है हाँ, ठीक हूँ, लेकिन उसकी वॉइस में फ़ोन पर मुझे पता चलता है कि उसकी हालत मतलब ठीक नहीं लग रही है। लेकिन मैं उसको बोलती हूँ कि ना गुरुजी का 7 बार तू मंत्र जाप कर ले और वो जल प्रसाद पी ले। और वो करती है तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वापस थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्या उसके ऊपर कर रखा है, जो वो फिर पड़ जाती है। गुरुजी आपने मेरी माँ को ब्लेस कर रखा है, और अभी जो संकट है उसको काट दीजिए गुरुजी। और देखिए जहाँ पर भी जो ये ब्लैक मैजिक करने वाले हैं उनको थोड़ी बुद्धि दीजिए, जो अपने कर्म वो लोग थोड़े अच्छे कर ले, ताकि आगे जो आपके यहाँ पर वो लोग जाएंगे उसके लिए तो कम से कम जवाबदेही बनी रहे ना, कि ये लोग क्या करते हैं।
कुछ समझ में नहीं आता ऐसे कर्म करके, गंदे कर्म करके वो क्या करना चाहते हैं, क्या मिल जाएगा इस धरती पे, क्या बटोर लेंगे। अगर धरती पलट जाएगी फिर वो क्या, कौन सा घर बना लेंगे, क्या क्या पैसे वो कर लेंगे। आपकी आपकी मर्जी चलेगी, एक बार आप एक चक्री घुमाएंगे, धरती पलट जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ठेंगे में ले लेंगे वो लोग, कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो और गुरु जी के चरणों में रहो बस। हम तो इतना ही चाहते हैं बस, मैंने तो इतनी अरदास है, जो अपना दम निकले तो बस गुरु जी के चरणों में निकले। जो भी है सत्कर्म करते रहे, लोगों की मदद करते रहे, गुरु जी का नाम जाप करते रहे बस, वही अपना जीवन समर्पित है। और जो भी है, जो गरीब लोग हैं उनको हम लोग मदद करते रहे एक दूसरे। जो दुनिया गुरु जी ने बनाई है ये प्रेम वाली दुनिया है, एक दूसरे से प्यार करते रहे तो हम लोग अपना जीवन जो है प्रेम समर्पित से गुजारे। क्या किसी से क्लेश करना, क्या किसी से पैसा कौड़ी सब यही रह जाना है। जो रूह जाएगी ऊपर कर्म लेकर के जाएगी, उस कर्म में हमने अपने पे ध्यान देना है। हाँ, आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, प्यार प्यार का मतलब होता है समर्पण, त्याग। तो त्याग भी तो देना जरूरी है ना। आप सिर्फ पाना पाना, प्यार सिर्फ पानी का नाम नहीं है, त्यागने का भी नाम है। तो गुरु जी के उस त्याग की भी महिमा को आप सुनिए और उस त्याग को भी अपना सकते हो। उस त्याग में भी अपना ही एक प्यार है, एक अलग ही तड़प है। जैसे राधा और कृष्ण का था, क्या वो एक दूसरे के से प्रेम नहीं करते थे? वो भी प्रेम था। और अभी सारी दुनिया जानती है राधा कृष्ण के प्रेम को, कैसे पूर्ण हुआ वो, अभी पूर्ण है ना। तो ऐसे ही आप लोग राधा कृष्ण की तरह प्रेम कीजिए, सुदामा कृष्ण की तरह देखिए कैसे सुदामा सुदामा के लिए कृष्ण जी दौड़ते हुए द्वारका से चले गए, कैसे उन्होंने अपने मित्रता निभाई। ऐसे ही हमें अपने दोस्तों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए करना चाहिए, जीवों के लिए करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप इंसानों के लिए, छोटे छोटे जो बेजुबान जानवर है उनके लिए भी कीजिए। जितना ही हो पाता है, ये नहीं होता है कि आप सब कुछ, जितना हो पाता है, एक रोटी होता है, थोड़ा सा होता है, कुछ भी कीजिए उनके लिए। बेजुबान जानवर है, आप उसने डंडे से मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए कि आप उन बेजुबान जानवरों को पत्थर ना मारे। और ये कूड़ा कचरा जो होता है अपने साइड्स में जो भी डालते हैं उस गार्बेज को आप अच्छा खाना जो होता है गाय के लिए, वो एक बाल्टी वगैरह में निकाल दीजिए जिससे जानवर खा ले। और जो गार्बेज होता है उसे या तो जला दें जिससे वो कि गाय को कुछ ना हो। हाँ, उस जलाने के नाम से याद आया कि अभी हमारे साइड में ना जो कूड़ा था बहुत सारा, हमारे साइड में प्लॉट में ना कूड़ा था। तो वहां पर ना जो कूड़े में आग लगा दिया था। तो हमारे यहाँ पर प्लॉट में एक गाय आई और वहां पर मतलब खाना भी रखा हुआ था जो मैं आग लगाने के नाम से। तो वो जब खाना खा तो उसी आग के बीच में से गाय तो वो समझती थोड़ी ना है कि वो जल भी जाएगी। तो वो आग के अंदर अंदर जाए जा रही। मैं तो उसी टाइम अपना दुकान से ना कुछ सामान लेने गई थी, मेरी नजर उसी गाय पे पड़ गई। अरे ये तो जल जाएगी, इसका मुंह जल जाएगा, कुछ खाएगी तो मुंह जल जाएगा इसका। तो मैं अंकल, दुकान वाले अंकल को, मेरे हाथ में छोटा मेरा बेबी था, वो उसको लेकर रखा था। तो मैं आग के अंदर नहीं जा पाई, धुआं के चारों मैं कारण मैं गई नहीं। तो मैंने दुकान वाले अंकल को बोला, अंकल आप गाय को ना मदद करके मतलब छड़ी दिखा करके चाहे रोटी ब्रेड दिखा करके आप बाहर कर दो, वरना ये जल जाएगी। वो आग के बीच में छप फंसी हुई थी पूरी गाय। और मेरे को घबराहट हो रही थी कैसे ये बेजुबान जानवर निकलेगी। लेकिन एक पता नहीं गुरुजी ने ही ऐसी कृपा की, एक आंटी आई और रोटी लेकर के पीछे से और वो गाय को देने लगे। मैंने कहा आंटी को उधर नहीं दो, उधर तो वो जल जाएगी, आप इधर बाहर रोटी दिखाओ ताकि वो बाहर आ जाए इधर साइड से। तो आंटी ने वैसे ही उसको ना रोटी दिखा दिखा करके आगे गई, आग के पास से साइड साइड से गिराने में जो रास्ता था उसी साइड से उन्होंने गाय को इशारा किया तो वो रोटी देख करके आग बाहर आ गई आग से। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने बेजुबान गाय को भी बचाने के लिए वो आंटी के रूप में आए और आपने उस गाय को बचा लिया। वरना बेचारी गाय का मुंह जल जाता, फिर उसे तकलीफ होती है। हमारा तो हाथ पैर अगर जलता है तो हम तो मतलब क्रीम वगैरह लगा लेते हैं हम अपने हाथ पैर भी। बेचारे जानवर क्या कैसे क्यों क्या यूज करेंगे, कैसे क्या बोल भी नहीं बता पाते। और उसको उनको उस बेजुबान जानवर को आग से बचाने के लिए शुक्राना। हाँ जी, उन आंटी का भी शुक्राना जो उन्होंने किसी मतलब वो जल्दी आई और मदद किया उन्होंने। शुक्राना शुक्राना। और अ, बस यहीं पर आज का मैं अपना शुक्राना को
यहीं पर विराम देती हूँ और फिर से नई शुक्राना सत्संग को जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होंगी वो मैं शेयर करूंगी। और आप लोग भी गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए। जपजी साहिब गुरुजी जैसे करके बोलते हैं, मैं तो कर नहीं पाती, लेकिन आप लोगों से कहूंगी कि हाँ, जपजी साहिब में बहुत ही शक्ति है। मेरा तो नेचर बदल जाता है जब भी मैंने चलाया है। अभी तो जब नेगेटिविटी जब हावी होती है तो मैं नहीं चला पाती हूँ, मैं पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ। और जब भी सुनती हूँ जपजी साहिब, अंदर से बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, बहुत सो भी पाती हूँ। कई बार तो मैं नहीं सो पाती हूँ ना, तो मैं फिर वही गुरु जी से बोलती हूँ, गुरु जी बस क्या करूँ मैं अब। फिर गुरु जी याद दिलवाते हैं कि तुमने आज जपजी साहिब नहीं किया। तो मैं फिर जपजी साहिब, सुखमनी साहिब और चालिया भी कभी कभी सुनती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मैं ये सब करते रहती हूँ। अभी गुरु जी ने बोला है कि 40 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर, और शिव चालीसा जो तेरी छूट गई है वो भी तू कर। हाँ, मैं पहले शिव चालीसा करती थी और बहुत कुछ मेरा छूट गया है गुरु जी, और मैं सब चीज के लिए आपसे माफी चाहूंगी। और फिर से मुझे याद दिलाने के लिए जो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा जो मेरी छूट गई है, आपने मुझे याद दिलाया। मैं दुर्गा चालीसा का पाठ भी पहले करती थी, वो सब छूट गया। दुर्गा चालीसा का पाठ तो अभी मैंने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। हनुमान चालीसा भी एक बार सुबह पढ़ती हूँ। और हाँ, वो सब अभी आपने 40 दिन किया है, बस वो आप करवाएंगे, मेरे से नहीं हो पाता गुरु जी। आप जानते कब मेरे पे कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, इतना गुस्सा आने लग जाता है, ऐसा लगता है सच में कुछ ऐसी चीज आ गई है मेरे पर। ये कहते हैं यहाँ पाठ चलता रहता है और ऐसी ऐसा लगता है कोई चीज आ गई है, आवाज भी बदल जाती है बोलते बोलते। और ऐसा लगता है किसको मार दूं, ये नहीं था कि खुद को खत्म कर लूं, बस किसको मार दूं, बच्ची को भी मारने लग जाती हूँ। मैं कई बार बोलती नहीं मारना चाहिए, लेकिन उसको मारने लग जाती हूँ। फिर जैसे लगता है पता नहीं क्या चीज, मेरे को मीट मछली पसंद नहीं है, मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन पता नहीं उस टाइम में ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो मैं अपनी भूख खत्म करूँ। मुझे मुझे ऐसी नेगेटिविटी से बचाओ। आप जो बोलते हैं कि ना, बस ये नेगेटिविटी इतनी हावी नहीं होनी चाहिए, गंदी चीजें मेरे पे नहीं हावी होनी चाहिए जी। मुझे इन सब चीजों से बचाओ। अगला सत्संग में गुरु जी आप जब मेरे को इस नेगेटिविटी से आप बचा लोगे, जैसे अभी आपने ब्लैक मैजिक से बचाया है, और वैसे ही नेगेटिविटी से बचाओगे, मैं भी उसका ही शुक्राना करूंगी। बस मेरे घर में जो भी है उसको भगाओ, बस भगाओ। थैंक यू, थैंक यू। और आगे मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, इसके लिए मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अमृत वेला पे 3:15 पे मैं अपना अमृत वेला पे शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में पेश कर रही हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग आप सबके लिए, मेरी प्यारी संगत जी के लिए और मेरे प्यारे गुरु जी के लिए है। संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं कि पुत्र जल्दी से जल्दी शुक्राना कर। तो संगत जी, शुक्राना तो मैंने करना था, मैंने कहा कि 1-2 शुक्राना मेरा हो जाए तभी मैं करूं। तो संगत जी, मैं ना शुक्राने तो मेरे साथ बहुत है, सत्संग मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भूल गई। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कर देती हूँ ताकि मैं अपने सत्संग सारी संगत जी के साथ शेयर कर सकूं, अपने गुरु जी के साथ शेयर कर सकूं। गुरु जी के तो पता ही है सब कुछ। तो प्यारे गुरु जी, मेरा सत्संग एक्सेप्ट करना। और शिवाय अंकल जी, आपको भी शुक्राना। आप 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 मेरा शुक्राना कर देना आगे। और अगर कहने सुनने में मेरे को कोई गलती होती है तो मुझे माफ करना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ करना। संगत जी, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि
परसों की बात है कि जब मैंने जोत जगाई जब मैंने, तो गुरुजी ने, मैं जोत जगा के चाय प्रसाद रख के तो किचन में चली गई। तो संगत जी, जो मोर पंख थे वो पता नहीं अच्छी तरह से रखे नहीं गए थे मेरे से। मैंने बताया था आपको, मैं नए लेके आई थी अपनी सिस्टर के लिए। तो संगत जी, जोत जल रही थी तो वो मोर पंख थोड़े से नीचे आ गए थे। तो जैसे ही मैं अंदर आई, मैं भागती हुई फटाफट चेयर पे मैं फटाफट चढ़ी और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो फिर मैंने मोर पंख को अपना सही तरीके से लगाया। तो माफी चाहती हूँ गुरुजी, अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो माफ करना। और संगत जी, जोत में गुरुजी ने उस टाइम भी, परसों की बात है, उस टाइम भी गुरुजी ने व्हाइट चोले में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, रात की जोत में 7 बजे रात की जोत मैंने करी। रात को भी गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए कि मैं क्या बताऊं आपको, बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने मुझे। और फिर मैंने रात को, गुरुजी ने मुझे ये कहा है कि पुत्र, 3 जोतें जगा, एक बाहर जगा, उसमें जो 2 लौंग, 2 इलायचियां और एक कपूर, वो जोत में डाल के पूरे अंदर घुमा के और मंत्र जाप 7 बार करके तो बाहर रख दे। तो वो मैं, संगत जी, अभी तो मैंने 2 ही लौंग डाले थे, मेरे पास पूरा सामान नहीं था। मैं कल को लेके आऊंगी, फिर दोबारा से मैं उसमें जोत में डाल के जैसे गुरुजी ने मुझे बताया है वैसे मैं करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, ये सब बताने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तुलसी जी को तो जोत करती करती हूँ। शुक्राना तुलसी जी आपका भी, जो गुरुजी ने जो भी मेरे को बताया है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं जैसे मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ। संगत जी, जो भी मेरे को गुरुजी कहते हैं मैं करती हूँ। अभी तक मैंने कंबल नहीं दिया संगत जी, बारिश का मौसम था, 2 दिन से बारिश चल रही है और इसी महीने तक कंबल देना है किसी गरीब बंदे को, किसी भी गरीब को। तो मैं जाऊंगी, अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं लेके, बाहर ही बाहर मंदिर के बाहर बैठे होते हैं गरीब से, तो उनको मैं दे के आऊंगी। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ करना, अभी तक मैंने ये वाला काम नहीं करा संगत जी, और गुरुजी मैं ये भी काम कर दूंगी बड़ी जल्दी। और संगत जी, आज की बात मैं बता रही हूँ आपको। आज बारिश तो बहुत थी और सुबह ही मेरा एक कस्टमर आया था, उसको मैंने अटेंड कर लिया और फिर अटेंड करके मैं ऊपर आ गई। मैं ना बिस्तरे पे बैठ गई, आज दिल नहीं कर रहा था क्योंकि ठंड बहुत थी, तो मैं बैठ गई। मैंने कहा आज ना कोई काम नहीं करूंगी मैं, तो बस गुरुजी की शब्द बानी लगा के, तो गुरुजी के बस सामने में बिस्तर में गुरुजी का सब रूप से नहाते ही और गुरुजी को याद करती रही और गुरुजी से बातें करती रही मैं। तो संगत जी, जब रात हुई, कोई 8:30 बजे का टाइम था, तो एक कस्टमर का, मेरी कस्टमर है, बड़ी अच्छी कस्टमर है, छोटी आंटी है वो। तो वो कहते कि आंटी, मैंने ना थ्रेडिंग वगैरह करानी है तो आप कर दोगे। तो संगत जी, मैं ना रजाई में बैठी थी, मेरा मन बिल्कुल नहीं था और नीचे मेरे किराएदारों ने ताला भी लगा दिया था बाहर। तो मैंने उनको कहा कि बेटा, अब तो ताला भी लगा दिया मेरी किराएदारनी ने, और वो अब पता नहीं 100 साल नहीं गए हों, तो आप कल आ जाना। तो संगत जी, ये बात कह के मैं अंदर आ गई और मैंने कहा कि, फिर ना मेरा दिल नहीं माना संगत जी। मैंने कहा हाय, मैंने उसको क्यों मना कर दिया बेचारी को, कि वो जॉब करती है, लेट हो जाती है। तो फिर संगत जी, मेरा मन करा तो मैंने उसको ना बैक कॉल करी। मैंने कहा बेटा, आप ना आ जाओ, मैं ना ताला खुलवा लेती हूँ। तो वो कहती कि आंटी, अब हम आधे रास्ते से वापस हो गए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सवेरे आ जाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, आप आ जाओ, मैं अभी कर दूंगी आपकी, मैं ताला खुलवा लेती हूँ। तो संगत जी, वो कहते कि, वो बेटी कहती कि अच्छा, मैं हम आते हैं आंटी जी। तो संगत जी, मैं नीचे गई, मैंने अपने नेवर को बोला, मैंने कहा ताला खोल दो, कस्टमर ने आना है। तो उन्होंने ताला खोल दिया, तो मैं ताला खोल के पार्लर में बैठ गई। तो इतनी देर में वो दोनों आंटियां आ गई। तो आ गई तो मैंने जय गुरु जी करा, उन्होंने भी जय गुरु जी करा। ठीक है, हम बैठ गए। मैंने कहा, मैंने उनसे सॉरी कहा, मैं कहा सॉरी बेटा, मैंने ना तो तेरे को कर दी थी, लेकिन मुझे ना दिल में चैन नहीं आ रहा था कि मैंने उसको मना कर दिया। तो वो बेटी कहती कहती कोई बात नहीं आंटी जी, कोई बात नहीं। फिर मैं उनका ना काम करने बैठ गई संगत जी।
उसकी थ्रेडिंग वगैरह मैं कर रही थी, तो करते-करते संगत जी मैंने जैसे पार्लर में भी मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ मैंने येलो कलर वाला, और मोर पंख वहाँ भी लगाए हुए मैंने संगत जी। आप यकीन नहीं मानोगी, जैसे ही मेरी नज़र पड़ी तो संगत जी ना कोई पक्खा लगा, ना कोई हवा, अंदर रूम है, बिल्कुल हवा आने का कोई साधन नहीं है। तो संगत जी मोर पंख इतने ज़ोर-ज़ोर से हिल रहे, मैं देख के हैरान, मैंने कहा कि ये गुरुजी ही आए हैं। जय गुरुजी करते-करते मैं थकूँ ना, मैंने अपनी कस्टमर आंटी को भी बोला, मैंने कहा कहीं आपके रूप में गुरुजी तो नहीं आए? तो मैंने उनका काम करा और मैंने उनको कहा कि आप ना मेरे से ज़ोर से जप्फी डाल लो, मेरे को लगता है मेरे गुरुजी आए हैं। तो संगत जी उसके पहले भी 2 दिन से गुरुजी कह रहे थे, पुत्र मैं तेरे घर आवाँगा, तू मेरे को पहचान लियो। तो संगत जी मैं सोचती रहती थी कि उनका गुरुजी कैसे आएँगे, कैसे मैं पहचानूँगी? तो संगत जी गुरुजी ने अपने मोर पंख हिला के इतने हिलाए, मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे आए हो, इतने चरण डाले हैं, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरा गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आने का शुक्राना गुरुजी, आप आए बहार आई गुरुजी, आप आते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा तो मैं तो खुश इतनी हो जाती हूँ कि मेरे गुरुजी आ गए। तो संगत जी टाइम बहुत हो गया था, वो आंटियाँ काम करा के चली गईं और जय गुरुजी करा उन्होंने भी। मैंने कहा जय गुरुजी, मैंने कहा आ जाओ बेटा चाय-चूय पी लो। कहते नहीं आंटी लेट हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो ठंड का मौसम है, फिर वो चले गए। मैंने उनको बोला कि ध्यान से जाना बेटा। कहते हाँ जी आंटी ध्यान से जाएँगे। फिर मैं वापस पार्लर में आई तो थोड़ी देर मैं ना गुरुजी से बात करी। मैंने कहा गुरुजी आप आए हो? तो अब गुरुजी मुझे तो 9 भी बज गए, तो मुझे ऊपर जाना है। तो मैंने फिर एक लाइट में जगी रहने देती हूँ पार्लर की। मैंने कहा गुरुजी को अंधेरा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ना अब आप मैं ऊपर जाऊँगी गुरुजी, यहाँ मैंने रोटी भी बनानी है और आप ना आप बैठो, आप सो जाओ और मैं ना अब ऊपर जाती हूँ गुरुजी, आप अपना ध्यान रखना। तो मैं ना फिर अपना ताला लगा के एक लाइट जगा के मैं ऊपर चली गई और मैं ना इतनी खुश कि संगत जी मैं क्या बताऊँ। ऊपर आके ऐसे ऐसे जैसे मोर पहल पाता है ना, वैसे मैं गुरुजी के आगे नाची। मैंने कहा गुरुजी आप आए थे ना मेरे पास, तो मैं ऊपर आके भी गुरुजी से बहुत बात कर रही। मैं क्या है गुरुजी, फिर मैं ऊपर गई भागती अंकल के पास गई। मैंने अंकल को भी बोला, मैंने कहा ऐसे-ऐसे, मुझे लगता है कि वो जो आंटी आई थी उसके रूप में मेरे गुरुजी आए थे। तो अंकल जी भी कहते हैं हाँ हो सकता है भाई। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सब दा पड़ा भला। गुरुजी अपनी मेहर रखना, गुरुजी अपनी मेहर रखना, सदा अपनी बेटी के साथ रहना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है जो आपने मुझे कल बताया। और संगत जी उसके पहले मेरी सिस्टर आंटी आई थी। मेरी सिस्टर आंटी आई थी, अंकल भी आए थे, लेकिन अंकल उनको बाहर छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कुछ काम पे जाना था, तो थोड़ा काम था उनको, तो वो कहते कि उन्होंने भी अपना काम कराना था और मेरे को मिलने भी आना था उन्होंने। तो संगत जी उनका भी मैंने काम वगैरह करा, फेशियल वगैरह करवाना था उन्होंने। तो उनको भी गुरुजी गोवा भेज रहे हैं घूमने के लिए। तो वो गोवा जाएँगे 31 को। तो संगत जी वो आए, मैंने उनको मेरे पास मैंने भरता बनाया हुआ था, भरते के साथ मैंने 2 रोटियाँ उनको दी, वो उन्होंने खाई और फिर मैंने कॉफ़ी प्रसाद बनाया, कॉफ़ी वगैरह बनाया है, गुरुजी को भी कॉफ़ी दी, उनको भी कॉफ़ी दी। फिर उसके बाद अंकल जी भी आ गए, उनको भी मैंने वो कॉफ़ी नहीं पीते, उनको मैंने चाय पिला दी और फिर मैंने अंकल जी को भी जय गुरुजी करा और उनको भी चंदन टीका लगाया और आंटी को भी चंदन टीका लगाया। गुरुजी
संगत जी आंटी ने मेरे को बोला था कि मैंने उनको टाइम नहीं लगता, वो टीचर हैं, तो वो कहते कि मेरे लिए ना लोटे का आप जेल ब्लेस करवा देना, आप ना कर देना, 2 बोतलें तैयार कर देना ताकि मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ना आना और मैं 2 बोतलें तैयार कर दूँगी आपसे, गुरुजी से तैयार करवा लूँगी और आप ले जाना। तो संगत जी अभी उनको टाइम था, तो फिर मैंने कहा अभी आप 1 बोतल ले जाओ। वो बोतल मुझे शिव मानस मंदिर से मेरे को ब्लेसिंग तौर पे मिली थी, जल प्रसाद 2 मिली थी। एक तो मैंने वहाँ पी लिया था संगत जी, क्योंकि ठंड बहुत थी और ठंड की वजह से मैं 1 बोतल अपने घर में ले आई थी, वो मैंने मंदिर में रख दी थी गुरुजी के सामने। और मैंने कहा चलो ये 1 बोतल ले जाओ आप, बाकी मैं आपको जल प्रसाद घर में बना के आपको दे दूँगी। तो संगत जी फिर वो ले गए और संगत जी मेरे लिए वो जब वो आए अमरूद लेके आए, संतरे लेके आए। गुरुजी तो मेरा बहुत सोचते हैं, कुछ ना कुछ तो मेरे खाने के लिए भेज ही देते हैं, गुरुजी को पता है, ये मेरी बेटी तो बाहर जाती नहीं है इतना। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, गुरुजी आप मेरे लिए इतना सोचते हो, बहुत सोचते हैं गुरुजी, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से तो कुछ ना कुछ भेजते हैं मेरे लिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। तहे दिल से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ रहने का शुक्राना, अमृत वेला कराने का शुक्राना। मेरे को बहुत था संगत जी, मैं गुरुजी को आज 3 बार बोल बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे आप 3 बजे उठा देना प्लीज़, मैंने अमृत वेला करना है। तो संगत जी 3 बजे तो मैं उठ ही गई, लेकिन उसके पहले भी मुझे नींद नहीं आई। मैं ना करवटें ही बदलती रही, आँखें मेरी बंद थी, लेकिन उसके आँखें बंद में भी ही गुरुजी ने मुझे शिव जी के दर्शन दिए और अपने भी दर्शन दिए। मुझे एक दरिया सा दिखा, उसमें मुझे शेष नागों के भी दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मैं उठ के बैठ गई, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा 3 तो नहीं बज गए? कह रहा नहीं मम्मा अभी नहीं बजे 3, लेकिन असंगत जी मैं उठ गई। मैंने कहा फिर मैंने एक सत्संग सुना पहले, सत्संग सुनने के बाद मैंने कहा पहले मैं अमृत वेला कर लूँ। पहले मैं सत्संग करती हूँ, उसके बाद मैं शब्द वाणी सुनूँगी। तो गुरुजी का शुक्राना करूँ, गुरुजी ने बहुत बार बोला है कि जल्दी से जल्दी शुक्राना कर, तू जितनी जल्दी शुक्राना करेगी उतनी जल्दी तेरी मुरादें पूरी होंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। और संगत जी 2 दिन से सैर पे भी नहीं जा रहे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, इसलिए सैर पे भी नहीं जा रहे। गुरुजी की आराधना, अर्चना, आराधना मैं घर पे ही कर रही हूँ। वो तो मैं करती हूँ, मेरी ड्यूटी है, उसके बिना तो मुझे चैन नहीं आता। सुबह उठते ही पहले अपना अगर नहाने मिलता है तो नहा लेती हूँ, नहीं तो मुँह हाथ धो के तो पहले मैं गुरुजी की पूजा पाठ करती हूँ संगत जी। उनको चाय प्रसाद, मट्ठी प्रसाद, बिस्किट प्रसाद वो तो मैंने देना रखती हूँ मैं, और गुरुजी बहुत अच्छे से लेते हैं। संगत जी गुरुजी ने और भी मेरे को मैसेज दिया है कि पुत्र तू पैरों के मेरी वो कहते हैं कि तेरी नसें कमजोर रखी हैं लत्तों टांगों की। तो संगत जी मैं बैठ के उठ नहीं सकती, मतलब बैठ बैठ तो जाऊं, मैं बैठ जाती हूँ किसी भी तरीके, लेकिन बहुत सारी दर्द होती है संगत जी मुझे। उठने में भी मैं किसी का सहारा या नीचे पिल्लो रख के मैं बड़ी मुश्किल से उठती हूँ। और मैं चाहती हूँ संगत जी कि मैं जल्दी से जल्दी मेरे को गुरुजी बिल्कुल ठीक कर दे, ताकि मैं अपना बैठ के अपना बैठूं और उठूं, और मैं बैठ के ही नीचे जमीन पे बैठ के ही मैं अपने गुरुजी की पूजा करूं। अभी तो मैं फिलहाल खड़े होके पूजा करती हूँ, और जब मैं अपना गुरुजी का सत्संग करती हूँ तो चेयर पे बैठती हूँ। सॉरी गुरुजी मुझे माफ करना, मुझे चेयर पे बैठना पड़ता है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती, आपको पता ही है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि पुत्र तू अगर ये भी नहीं कर सकती तो तू अपना अर्जुन छाल पी, अर्जुन छाल 2 लौंग पाके और दालचीनी पाके वो तू पी। तो संगत जी मैंने पहले स्टार्ट करा था, बीच में मैंने छोड़ दिया, अब मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। गुरुजी मुझे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि तू जो मैं बताता हूँ तू करती नहीं है, फिर कहती मैं ठीक नहीं हो रही। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने आजकल गुरुजी इतने प्यारे हो गए हैं, गुरुजी अपनी बेटी के लिए जोत में थोड़ा-सा तेल बचा देते हैं, कहते हैं कि जो तेल बचता है वो अपनी टाँगों में लगाना। उससे मैंने संगत जी 2 दिन गुरुजी ने मेरे को तेल दिया, वो मैं तेल कोली में निकालती हूँ
और मैं अपने टाँगों में मलती हूँ संगत जी, इतना रिलीफ़ मिला है, इतना रिलीफ़ मिला मुझे। मेरी टाँगों को गुरुजी ने बिल्कुल ठीक करा है, मेरी टाँगों में दर्द नहीं है। आज 2 दिन से मैं तेल लगा रही हूँ, मंत्र जाप करके 7 बार मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करती-करती ही मैं तेल लगाती हूँ गुरुजी के सामने बैठ के। और गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने हमारे गुरुजी ही हमारे डॉक्टर हैं, समझ समझ लो संगत जी। गुरुजी इतने अच्छे, इतने आसान हमें उपाय बताते हैं जो कि हम कर नहीं पाते। तो मैंने तो ये उपाय करा है संगत जी, मुझे काफ़ी ठीक हूँ। मैं काफ़ी ठीक हूँ संगत जी, लेकिन संगत जी टाँगें ठीक हुई हैं तो आज मेरे ना जो मोंडे होते हैं बाजू के ऊपर मोंडे, तो आज मुझे ना वहाँ पर बहुत दर्द हो रही थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं लेटी-लेटी सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, एक जगह ठीक होती है तो दूसरी जगह स्टार्ट हो जाती है दर्द। तो बात तो मैं गुरुजी से ही करती हूँ, गुरुजी को पता है मेरी बेटी ये वाली बात मुझे ही सुना रही है। तो संगत जी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त करूँगी, मेरे गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे होंगे, क्योंकि हमारे कष्ट ही इतने हैं, अभी गुरुजी भी क्या करें बेचारे। तो इसलिए फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप हमारे कष्ट काटो। तो संगत जी फिर जब मैं ये करने लगी हूँ अमृत वेला, मैंने उठ के मुँह हाथ धो के पहले मैंने जल प्रसाद पिया गुरुजी का, मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया। संगत जी मैं जल प्रसाद पीती हूँ ना, तो बड़ी ताकत मिलती है मुझे। ऐसे लगता है कि मेरे अंग-संग सहाय हैं गुरुजी, अंग-संग सहाय हैं। और संगत जी आज सोने से पहले मुझे, जब मैं बिस्तर पे लेट गई थी तो संगत जी मुझे, जैसे मैं लेटती हूँ तो मेरे को ऐसी खुशबू आ रही थी, जैसे मुझे जब मैं जोत जगाती हूँ वही खुशबू मेरे बिस्तर में भी आ रही थी और मेरे को आती जा रही थी। मैं शुक्राना कर रही थी। पहले मैं सोचती रही कि मेरे को ये खुशबू कौन-सी आ रही है, फिर मैंने देखा, मैंने कहा ये तो जोत वाली खुशबू आ रही है संगत जी, जबकि मैं तो हाथ-वूथ धो के ही सोती हूँ सारा कुछ। तो संगत जी मेरे कंबल में से, मेरे हाथ में से बहुत खुशबू आ रही थी। तो गुरुजी मेरे साथ थे। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी। चरना कमला विच रखन दा शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं बहुत खुशनसीब बेटी हूँ आपकी। मेरे को किसी से डर नहीं लगता। मैं गुरुजी की बहुत प्यारी धी हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं तू बहुत भोली धी है मेरी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, इसका ही मुझे बहुत-बहुत गर्व, मैं अपने आप में बहुत गर्व करती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे साथ है। संगत जी मैं अब ना डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि गुरुजी की बेटी हूँ मैं। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं तू महाशिव की बेटी है, तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे घर पे बैठा हुआ हूँ, तेरे साथ बैठा हुआ हूँ, तेरे अंदर हूँ, बाहर ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं। तू कहीं भी जाती है मुझे अपने साथ लेके चला कर, साथ लेके चल और साथ लेके आ, फिर देख तेरे गुरु तेरे साथ कैसे नहीं जाता। तो गुरुजी मेरे साथ ही जाते हैं। संगत जी मैं कभी भी नहीं बोलती, जब भी कहीं जाती हूँ, छत पे भी जाती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी चलो धूप सेकते हैं। आती हूँ तो गुरुजी को बोलती हूँ चलो आ जाओ गुरुजी, चले नीचे चले अपने घर। तो संगत जी 2-3 दिन से मैं दाना भी डाल रही हूँ और कबूतर फिर दोबारा आने लगे हैं मेरे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और 3-3 कबूतर आते हैं, मैंने वीडियो भी बनाई है, इतनी खुशी हुई मैं, इतनी खुश हुई। बीच में आना बंद हो गए थे, मैं कह रही थी गुरुजी क्या नाराज़ हो गए, आजकल आते नहीं हो, तो गुरुजी ने आजकल फिर आना स्टार्ट करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और बात मेरे को याद आ रही है। गुरुजी जब गुरुजी मुझे कह रहे थे कि पुत्र मैं शिव और मैं पार्वती तेरे घर में आएंगे तो मुझे पहचान लेना। तो संगत जी मैं थोड़ा सोच रही कि कौन आएगा, कौन आएगा, कौन आएगा। तो संगत जी उसी दिन जिस दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज करा था कि शिव और पार्वती आएंगे, तो उसी टाइम मेरी छोटी आंटी, मेरी छोटी बहन आंटी और उसके अंकल भी आए थे। तो मेरे ख्याल से वही आए थे संगत जी। तो मेरे को पता नहीं लगा, मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने आज ही बोला था, आज वो ही आए थे, उनके अलावा और कोई भी नहीं आया था।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे आते हो, कैसे जाते हो, हमें कुछ पता नहीं चलता गुरु जी। बस मैं ये चाहती हूँ कि गुरु जी कोई बात नहीं, आप ऐसे ही आते रहना और अपनी बेटी के पास आते ही रहना। किसी भी रूप में आना गुरु जी, आते रहना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु जी। आप सबका साथ देना, सारी संगत जी का साथ देना, जो बीमार हैं उनका साथ देना, जिसको आपकी ज़रूरत है उनके साथ रहना गुरु जी। हमारे साथ भी रहना, मेरे बच्चों के साथ भी रहना गुरु जी। आपने कहा है कि पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना कर। गुरु जी मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना आपका, मेरे दामादों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हमारे हम मेरे लिए मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे मायके वालों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती हूँ। मैं बारंबार शुक्राना करूँगी गुरुजी, बारंबार आपका शुक्राना है, कभी नहीं भूल सकूँगी, कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी आपको गुरुजी, कभी नहीं। गुरुजी आप ये मुझे कहते हो ना कि तो भूल जाएगी, मैं कभी नहीं भूलूँगा। गुरुजी मैं भी नहीं भूलूँगी और ना ही आपने मुझे भूलने देना है। मेरा हाथ कस के पकड़ लेना गुरुजी, कभी नहीं मैं भूलूँगी आपको। कभी मुझे मत छोड़ना मेरे गुरुपा, कभी मत छोड़ना गुरुजी। आप मुझे इतनी ब्लेसिंगें देते हो, मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको। संगत जी मेरे पास गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत-बहुत ब्लेसिंग है। गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे चरण स्वरूप और भी दिए। वो मैं मंदिर में गुरुजी ने मंदिर में अपने आप जगह बनाई है उनकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंगें देने के लिए गुरु जी, मेरे को 2 टाइम की रोटी देने के लिए गुरु जी, मेरा सारा इंतज़ाम करते हो आप, रोटियाँ खिलाते हो। मेरे को मेरा काम भी स्टार्ट कराया मेरे गुरुजी ने, मेरे अंग-संग सहाय रहते हो गुरुजी, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। जैसे मेरे साथ रहते हो गुरुजी, वैसे हर हर किसी संगत के साथ रहना। जो संगत जो भी संगत आपके पास आती है गुरुजी, उनका सबका काम करना गुरुजी। कोई भी संगत आपके बिना ना रहे। सारी संगत का काम करो गुरुजी, सारी संगत को खुश रखो गुरुजी, जैसे हमें खुश रखते हो वैसे सबको खुश रखो गुरुजी। मेरी यही अरदास है गुरुजी, सबके अंग संग सहाय रहो मेरे गुरुजी। आप तो है ही इतने प्यारे, आप बहुत प्यारे हो। संगत जी गुरुजी के चरणों में लग जाओ, फिर देखो गुरुजी के नज़ारे। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर किसी संगत का साथ देते हैं। गुरुजी को बेटियां बहुत पसंद है। गुरुजी किसी बेटी को तंग नहीं करते। गुरुजी सब बेटियों को खुश रखना चाहते हैं। मेरे बच्चों के साथ मेरे गुरुजी मुझे कहते हैं तू अपनी बेटियों की चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ। गुरुजी मुझे पता है, मैं जब उनको फोन करती हूँ तो मुझे उनके घर में भी आपके दर्शन होते हैं। गुरुजी कई लोग मुझे हँसते हैं कि पागल है। मैंने कहा हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, कोई बात नहीं। जो कहता है पागल कहने दो। मैं तो अपने गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे चुना है। मेरे गुरुजी ने मुझे चुना है, इसलिए मैं गुरुजी की लाडली दी हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी, मेरे बच्चों का साथ कभी ना छोड़ना गुरुजी। बहुत-बहुत प्यारे बच्चे हैं मेरे, बहुत प्यारे हैं। सबके बच्चों के साथ रहना गुरुजी, हमारे साथ भी रहना गुरुजी। मेरी दुख तकलीफें जो आपने ठीक करी हैं गुरुजी, उसका मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने ये भी कहा है कि जिसने भी तेरे साथ जो भी करा उसको मैं देख लूँगा। शुक्राना गुरुजी आप ही देखना, हम कौन होते हैं देखने वाले। गुरुजी ने कहा है तू उनको माफ़ कर दे। संगत जी मैंने उनको कब का माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। वो भी अगर वो मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो उनका भी बहुत-बहुत शुक्राना है, क्योंकि वो मेरे कष्ट हर रहे हैं, वो भी मेरे कष्ट काट रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अब मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि गुरुजी ने तो मेरे बाहर पहरा लगा रखा है। गुरुजी कह रहे तेरे घर मैंने पहरा लगा रखा है अपना, तेरे घर कोई एंटर नहीं कर सकता, बुरी शक्ति कोई तेरे पास नहीं आ सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप शिवाय अंकल जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनके ऊपर भी अपार की कृपा बनाए रखना गुरुजी।
जी शिवाय अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं। ये सारी संगत जी का शुक्राना सत्संग जो हम करते हैं आगे शेयर करते हैं। मेरी बहन आंटी भी आज कह रही थी कि शिवाय अंकल जी बहुत अच्छे हैं, भगवान गुरु जी इन पे अपार कृपा करे, इन पे सारी जो इनको चाहिए वो इनको दे। उसी की तरह मैं भी यही कहती हूँ कि शिवाय अंकल जी के परिवार को, शिवाय अंकल जी को जो जो भी चाहिए गुरु जी आप उन पे बहुत बहुत कृपा करना, सारी संगत जी पे कृपा करना गुरु जी, सद्बुद्धि देना। जिनकी बुद्धि खराब हो रखी है उनको सद्बुद्धि देना गुरु जी। और गुरु जी इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। विराम करने से पहले ये कहती हूँ कि गुरु जी अगर मेरे से कोई अपशब्द निकल गए हों तो गुरु जी और संगत जी हाथ जोड़ के कान पकड़ के मैं माफी चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ कर देना गुरु जी। आपने मुझे इतनी अच्छी संगत दी है। जब मैं सत्संग अटेंड करने जाती हूँ तो संगत जी को देख के बहुत खुश होती हूँ। और आपका जो मंदिर बनाया होता है आपका, बहुत आप चोले में बैठे होते हो तो मैं उनको देख के मैं तो निहाल हो जाती हूँ गुरु जी। दूर से देख के मेरे गले में ऐसे घुट भरता है मेरे, ऐसे मुझे आंखों में आंसू आते हैं। पता नहीं मेरे क्यों आते हैं गुरुजी आंखों में आंसू। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ गुरुजी, बहुत मिस करती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं बस आपको ही देखती जाऊं, देखती जाऊं, देखती जाऊं। आप मुझे हमेशा बुलाते रहना गुरुजी सत्संग पे। जब भी आपका सत्संग होता है मैं जरूर जाती हूँ गुरुजी। मैं आपका सत्संग कभी मिस ना करूं। यही बस अरदास है कि गुरुजी आप अपने साथ मेरे को जोड़े रखना। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ और आपका महामंत्र जाप करती हूँ गुरु जी। संगत जी आप सब भी जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं आपकी भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कर लीजिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी, मेरे सच्चे गुरु जी, मेरे अच्छे गुरु जी। गुरु जी अपने चरणों में मेरा जी सत्संग शिवाय अंकल जी आपके चरणों में रखेंगे। आप सुनना और अपनी बेटी को बताना कि कैसा लगा गुरु जी। और गुरु जी आप अपना भी ध्यान रखना। इसी के साथ गुरु जी आपके चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। आप मत्था टेक के आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़कर। गुरु जी मुझे माफ करना, मेरी गलतियों को माफ करना। अगर मैंने कोई गलतियां करी हैं तो मुझे माफ करना मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। और जो सत्संग मेरा शेयर करती हैं उनके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संगत जी आज मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाह रही थी। तो जो मेरे से गुरु जी बुलवाएंगे आज मैं वो बोलूंगी। ना तो ज्यादा बोल सकती और ना ही कम बोल सकती। उनकी मर्जी से जितना बोलूंगी उतना गुरु जी अपनी मर्जी से बुलवाएंगे। तो संगत जी क्या हुआ था कि मेरे बेटे को ना बनारस में काम मिला है। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो गया है, अभी उसको पहला काम मिला है। तो उसमें पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन
4-5 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी उस काम में, क्योंकि बिजी लगती है गवर्नमेंट जो होते हैं वर्क उनमें बिजी लगती है बैंक गारंटी। तो संगत जी हमें 2 बैंकों से लेनी थी, लेकिन एक पहली बैंक में भी काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 दिन लग गए उसे पास होने में, फिर दूसरी बैंक में भी बहुत टाइम लग रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। तो संगत जी 1 हफ्ते पहले मेरा बेटा बनारस गया था, बनारस में मिला है, तो मेरे पति अंकल ने उसे बनारस में भेज दिया था कि तुम बनारस जाओ, काम स्टार्ट करो। लेकिन ये होता है गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जब तक बीजी आप जमा नहीं करोगे तब तक काम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो संगत जी वो चला गया, उसे लगा कि 2-3 दिन में बीजी जमा हो जाएगी, मैं काम स्टार्ट करा दूँगा। लेकिन वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इधर पहले तो हम एक पे पहली बैंक में बहुत टाइम लग गया। तब वो तब वो परेशान हो गया था कि मतलब 3-4 दिन आपने लगा दिए और अभी तक आप पीसी अपने पापा से बोल रहा था कि अभी तक आपने पीसी जमा नहीं की है। फिर दूसरी बैंक में वहाँ से जैसे-तैसे 3 दिन में पास होके आई तो दूसरी बैंक में अटक गई। तो संगत जी वो बहुत नर्वस हो गया, क्योंकि उसे 1 हफ्ता हो गया वहाँ पे रहते-रहते। तो वो इतना परेशान हो गया, वहाँ पे प्रेशर था कि काम चालू करो, लेकिन बिना बैंक गारंटी के अब काम चालू वो नहीं कर सकता था। तो संगत जी काफ़ी परेशान वो हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। गुस्सा भी कर रहा था कि आपने मुझे इतनी जल्दी भेज दिया अपने पापा पे, कि आपने मुझे भेज दिया, 1 हफ्ता मुझे यहाँ पे हो गया और अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, आप बीजी भी जमा नहीं कर पा रहे हो। तो दूसरी बैंक में आ गया था, उन्होंने लेटर भी दे दिया था, लेकिन जो प्रोसीजर होता है उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं संगत जी। लेकिन वो बार-बार में कभी कोई कमी हो रही थी, कभी कोई कमी हो रही थी, लेकिन वो काम होके नहीं दे रहा था संगत जी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे वो गुस्सा हो रहा था, कह रहा मैं वापिस आ रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ। फिर मैं इन दोनों की, इसके पापा की और इसकी दोनों की बातें सुन रही थी। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा क्या बात है? मैं यहाँ पे सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ पापा लगे हुए हैं। तो पूरा टाइम उनका इसी में जाता है, बैंक के लोगों से बात करते-करते। तो थोड़ा सब्र रख, थोड़ा पेशेंस रख, क्योंकि ये काम है। और को संगत जी यदि वो छोड़ देता तो ये काम उसी के नाम मिला हुआ है और हमें बहुत नुकसान हो जाता। मैंने उसे बहुत समझाया, बोला नहीं मैं आ रहा हूँ वापस, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया और बैंक गारंटी अभी तक आपने जमा नहीं करी है, काम स्टार्ट नहीं हुआ है और साइड पे मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। संगत जी अभी पहला काम तो उसने किया है, लेकिन ये बड़ा काम पहली बार मिला है, तो काफ़ी होपलेस हो रहा था वो। कह रहा था कि यदि मैं टाइम से स्टार्ट नहीं करूँगा तो अब मैं कैसे ख़त्म करूँगा इसको काम को। तो काफ़ी प्रेशर था उसको साइड पे। तो फिर बोला कि नहीं मैं आ रहा हूँ, पर मैंने कहा बेटा नहीं अभी मत आना, जब तूने इतना टाइम निकाला है तो 2 दिन और देख। क्योंकि मंडे ट्यूसडे की बोला है दूसरी वाली बैंक ने कि हम मंडे ट्यूसडे में आपको बैंक गारंटी दे देंगे। तो मैंने उसको समझाया, क्योंकि पापा का फ़ोन उसने काट दिया। फिर मैंने उसको समझाया, फिर भी मेरी बोला कि नहीं मैं किसी की बात नहीं सुनूँगा और मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन काट दिया, फिर मैंने उसको कॉल बैक नहीं की। फिर मैंने अपने पति अंकल से बात की, मैंने कहा क्या है आप एकदम साफ-साफ बताओ, क्योंकि वो परेशान हो रहा है, बच्चा है और आज की जनरेशन तो एकदम फ़ास्ट होती है संगत जी, कि उनको तो बहुत जल्दी काम करना होता है। तो बस ये एक बीजी की वज़ह से ये काम हमारा अटका पड़ा हुआ था। अब वो बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि ऐसे नहीं, फिर मैं गुरुजी के पास अब मंदिर में मैंने गुरुजी का स्वरूप एक अलग चौकी पे विराजमान कर रखा है। मैं फिर गुरुजी के पास गई, गुरुजी से मैंने अरदास की, मैंने कहा गुरुपा इसको पहला काम मिला है और अच्छा काम है, यदि ये छोड़ देगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसका भी हो जाएगा और वो उसका मेरे पति अंकल ने जो पैसे लगाए उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। संगत जी मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की, गुरुपा प्लीज़ सँभाल लो, गुरुपा तुम्हारा भी तो देवता है ये, तुम इसके नाना हो और नाना कभी अपने बच्चों को नर्वस नहीं कर सकते, बच्चे तो ज़िद करके बात मनवा लेते हैं। लेकिन अभी मेरी फैमिली में इतना कोई गुरुजी को मानता नहीं है, लेकिन वो पूजा-वूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं सब लोग गुरुजी के मंदिर में। लेकिन इतना नहीं है जितना मैं मानती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई
मैंने कहा गुरुपा ऐसा ना हो जाए, मैंने आपके ऊपर ही किससे प्रार्थना की थी, आपने ये काम दिलवाया और आप ही इसे पूरा करवाओगे। संगत जी, फिर उसका थोड़ी देर में फ़ोन आता है अपने पापा के पास, तो वो नॉर्मल हो जाता है कि पापा मैं नहीं आ रहा हूँ, और मैं साइड पे मैंने बात कर ली है, तो कह रहे थे कि अभी चलो 3-4 दिन और कोई बात नहीं है, आप हम वेट कर लेंगे काम स्टार्ट के लिए, और आप काम स्टार्ट करते सामान मंगा लो, अपना मटेरियल मंगा लो, और जैसे बैंक गारंटी आ जाएगी हम आपको परमिशन दे देंगे काम करने के लिए। तो फिर उसका फ़ोन आता है, पापा गाड़ी भेज दो सामान की। तो एकदम फिर मैं भी वहीं बैठी थी, मेरे पति अंकल भी बैठे थे। तो फिर बोलते हैं चलो ये तो मान गया, इसका मूड सही हो गया, क्योंकि मैंने गुरुजी को बहुत अरदास लगाई थी, गुरुजी इसके दिमाग पे बैठ जाओ, इसको ऐसा शांत कर दो, इसके मन में पॉजिटिविटी भर दो, नेगेटिविटी भरी हुई है, पॉजिटिविटी भर दो इसके दिमाग में। और जितने भी लोग हैं, जो भी अड़चन आ रही हैं बैंक में या जो भी साइड पे, आप सबके दिमाग को ऐसा कर दो कि सब हाँ, हाँ करते चले जाएँ और इसका काम हो जाए। तो संगत जी, फिर उसका फ़ोन आता है कि आप मटेरियल भेज दो। तो मेरे पति अंकल ने सामान गाड़ी निकाल दी थी कल रात को, तो सामान तो पहुँच भी गया साइट पे। अब वो फिर कल जिनके थ्रू हमें बैंक गारंटी मिलनी थी, जो एक और पार्टनर हैं उनके थ्रू, तो उन्होंने फिर ऊपर बात की कि नहीं, मैं तुम्हारी आज मैं मंडे को तुम्हारा काम करवा दूँगा, 100% करवा दूँगा। तो मैंने बहुत गुरुजी से अरदास की थी, मैंने कहा गुरुजी कि सबकी बुद्धि बदल दो, सबको ऐसा कर दो कि सब जल्दी-जल्दी करने लग जाएँ, नहीं तो ये नर्वस हो जाएगा, क्योंकि उसे 1 हफ्ता हो गया। उसे दूसरे दिन ही जाने से दूसरे दिन ही उसको काम स्टार्ट करना था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। अब भी वो वहीं पे है, बनारस में ही है। तो फिर उसने एकदम वो नॉर्मल हो गया, अपने पापा से भी बात की उसने, काफ़ी अच्छे से बात की। तो संगत जी, अब फिर अब वैसे तो सारा काम हो गया, पर बीजी अभी कह रहे हैं कि मंडे और ट्यूसडे में बीजी जमा करेंगी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करी, गुरुजी आप मंडे ट्यूसडे में मेरे बेटे के काम के लिए बैंक गारंटी का जो सर्टिफिकेट मिलता है उसे जमा करवा देना, जिससे वो नर्वस ना हो, परेशान ना हो और उसका काम स्टार्ट हो जाए। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा इतना कर दिया कि वो उसको उसका दिमाग ठंडा कर दिया और नॉर्मल कर दिया, और वो फिर अपने पापा की भी बात सुनने लगा, सबकी बात सुनने लगा, और उधर साइड पे भी सारे एकदम नॉर्मल हो गए। जो प्रेशर उस पर डाल रहे थे वो भी शांत हो गए। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग था छोटा-सा। फिर गुरुजी का, जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। 5 मिनट बाद ही उसका फ़ोन आ गया। मैंने गुरुजी को इतना शुकराना बोला, मैं मन ही मन मैंने कि गुरुपा आपने मेरी इतनी जल्दी सुनी है। मैं बहुत-बहुत शुकराना मैंने गुरुपा के सामने बोला, और गुरुपा को मैंने धन्यवाद बोला, शुकराना बोला, गुरुपा तुम बहुत जल्दी सुनते हो। मैं तो कई बार ऐसी फँसी हूँ, कई बार मैं ऐसी-ऐसी सिचुएशन में फँसी हूँ कि ऐसा लग रहा था कि बस अब काम खराब होने वाला है, खराब होने वाला है, और उसी टाइम गुरुपा एकदम सँभाल लेते हैं। तो आज भी, कल भी मैंने बहुत अरदास की थी, तो गुरुपा ने फिर मैसेज भेजा कि देख, तूने मेरे से अरदास लगाई थी ना, मैंने तेरे बेटे का काम कर दिया। मतलब कितना पंजाबी नहीं आती संगत जी मेरे से, उन्होंने कहा कि मैंने तेरे बेटे का काम कर दिया, और अब वो करोड़ों का मालिक बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू टेंशन मत ले, और उसके काम में अब कोई रुकावट नहीं आएगी, और मेरा शुक्राना कर। मैंने फिर कल तो मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल ये सारा प्रोसीजर होने में काफ़ी टाइम लग गया था। तो संगत जी, अब जब सब लोग होते हैं घर में तो मैं नहीं कर पाती सत्संग। तो अब मैं अकेली हूँ और मैं गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ। मैंने कहा गुरुपा बस थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दो, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये मेरी गुरुपा ने ये मेरी मनोकामना पूरी की है, और मैं चाहती हूँ कि गुरुपा जल्दी से जल्दी, मतलब मंडे, कल और परसों में उसका ये बीजी सबमिट करा दें और काम स्टार्ट करा दें, और वो खुशी-खुशी काम स्टार्ट करा के घर आ जाए, क्योंकि पूरा स्टाफ है वो सँभालेगा, लेकिन काम उसी को स्टार्ट कराना है। तो ये मेरा छोटा-सा सत्संग था संगत जी। और मैं तो गुरुजी को बहुत-बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ मैं गुरुपा को। लेकिन कुछ टाइम से मैं ना गुरुपा को, पहले भी मैंने शेयर किया है ना, तो मैं ढंग से भोग तो
रोज बनता है और रोज लगता है, लेकिन जिस तरीके से पहले मैं लगाती थी वो भाव मेरा पता नहीं धीरे-धीरे कम हो रहा है। गुरुपा को मैं मानती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा की। और गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू मेरे से नाराज़ हो गई है कि मैं बोल रहा हूँ ना तो तेरा काम हो जाएगा, फिर तू नाराज़ क्यों हो रही है? तेरा मन धीरे-धीरे मेरे से हट रहा है, मेरी सेवा में तेरा मन नहीं लग रहा है। और ये सच बात है संगत जी, गुरुपा बहुत जल्दी दिल की बात पहचान जाते हैं। उन्हें पता है कि मेरा मन नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे गुरुजी ने कल किया, वो अपना पिता का फर्ज पूरा निभाते हैं, पापा का फर्ज पूरा निभाते हैं। हम ही लोग ऐसे हैं जो ज़रा-सा काम बिगड़ता है और हम एकदम से हमारा विश्वास डगमगा जाता है, जबकि उन्हें सब पता है कि कब कैसे इसका काम बनाना है, किस तरीके से इसका काम बनाना है। वो सब जानते हैं, वो एक-एक बात को जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। हम लोग को पता भी नहीं होती और उनको पहले पता हो जाती है और वो पहले से ही बता देते हैं। तो कल मतलब दोपहर तक जब तक उसका काम नहीं हो रहा था, तब तक गुरुजी ने कहा था कि बेटा तेरी बेटी पे संकट है और तू ये सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने मेरा काम कर दिया। फिर गुरुजी ने वो मैसेज भेजा कि मैंने तेरे बेटे का काम कर दिया, अब कोई भी काम उसका नहीं अटकेगा और वो करोड़ों का मालिक बनेगा। तो संगत जी, यदि ये काम वो अच्छी तरह से कर लेता है, तो वो अभी ही सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने फिर कहा गुरुजी मैं आपका सत्संग शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, गुरुपाद आपका आदेश मैं नहीं टालूँगी। तो संगत जी मैं ये अब उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बस गुरुपा से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा जल्दी से जल्दी उसके बीजी को बैंक से परमिशन मिल जाए और इसकी बीजी मिल जाए, सबमिट होके इसका काम स्टार्ट हो जाए। तो संगत जी ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। अब मैं इस दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और सभी गुरुजी को, सभी संगत को और जो मेरा शेयर करती हैं उन आंटी जी को बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी को अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपके चरणों में इस बेटी का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ, न चाहते हुए भी शुक्राना सत्संग करने में बहुत देर हो जाती है। बहुत बार सोचा भी लेकिन कर ही नहीं पाई गुरुपा, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी को भी मेरा प्रणाम और नमन स्वीकार हो। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। यही शुक्राना मेरा हेल्थ से रिलेटेड है। गुरुपा की कृपा पे हमेशा रहती है और मेरे को आँख में परेशानी हो गई थी और आँखों की पलकों पे डैंड्रफ हो गई थी और वो डैंड्रफ आँखों के अंदर भी जा रही थी, तो चुभता हुआ सा महसूस होता रहता था। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपके पलकों पे डैंड्रफ है, उसको साफ कीजिए। बेबी शैम्पू लगा के और आई ड्रॉप्स वगैरह दे दी 3-4 डालने के लिए दवा आँख में। तो अब वो सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हर बार आँख में दवा डाल के मैं बैठ जाऊं, क्योंकि काम घर का मेरे को ही करना होता है सारा, कोई है नहीं मेरे साथ। तो दवा मैं पूरी तरह से डाल भी नहीं पा रही थी और वो शैम्पू करना भी थोड़ा मुश्किल लगता था। फिर एक बार मन में आया कि मैं तो हर चीज़ मेरे लिए तो गुरु जी का जल प्रसाद ही जीवन दाता है, हर बीमारी का इलाज है और मैंने उसको बहुत बार करा भी है, तो गुरुजी की कृपा रहती है। तो मैंने जल प्रसाद ही आँखों की पलकों पे लगाया और आँखों में भी डालना शुरू किया। मेरे मन में अपने आप ही ये थॉट आया था कि आँखों में भी डालते हैं और अपन पलक पे भी लगाते हैं, तो इसी से ठीक हो जाएगा, कोई दवा ववा नहीं डालनी अपने को। तो 1-2 दिन बाद मेरे को इस सत्संग में भी सुनने को मिला कि उनके गुरुजी ने बोला तेरी आंखों में परेशानी है, कमजोरी है, तेरी आंखों का रोशनी कम हो रही है, तो जल प्रसाद को डाला कर। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, मेरे को भी आपने ये थॉट दिया तो मैंने भी करना शुरू कर दिया है, तो मेरी भी आँख की तकलीफ ठीक हो जाएगी। और कुछ दिनों बाद जब मैं
डॉक्टर को चेकअप के लिए गई, आंखें दिखा के आई तो बोले आपके आंखें बिल्कुल अब ठीक है, डैंड्रफ भी बिल्कुल हट चुकी है, कुछ भी नहीं है और आंखों में भी अंदर अब आपको कोई परेशानी नहीं होती होगी। तो उसका शुक्राना गुरुजी, वो तो मुझे मालूम ही था, मेरा विश्वास जीतना ही है और मैं तो अब अपनी हर बीमारी का इलाज आपके जल प्रसाद में ही ढूंढती हूँ। गुरुपा बस इसी तरह मेरा बड़ी से बड़ी बीमारी को भी काटना, क्योंकि मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहती और मेरा कोई ऐसा है नहीं जो मेरा इलाज करवाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, बात भी नहीं करते हैं मुझसे, तो मेरे को अब आगे उम्मीद भी नहीं रखती हूँ मैं उनसे कि मैं उन पे बोझ बनूं और बच्चियों की ज़िंदगी भी मैं आगे नहीं चाहती कि मैं उन पे बोझ बनूं। वो अपना जीवन में आगे बढ़ें, अपना करियर देखें, अपना परिवार देखें। इसलिए गुरुपा आप मेरे साथ रहना हम हर पल। आँखों की ठीक होने के बाद मेरे दाँतों में परेशानी होने लग गई। कैप लगा रखी है दाँतों में तो उसमें अंदर इन्फेक्शन हो गया। चेक करवाया, डॉक्टर बोले आरसीटी करनी पड़ेगी, खाना चबाने में दिक्कत होती थी, खाना भी नहीं खा पा रही थी। बड़ी परेशानी हुई, बस पेन किलर ले लिए 1-2 बार। उसके बाद जब भी गर्म पानी नमक और हल्दी डाल के कुल्ला करती, रात को उसमें जल प्रसाद भी मिलाती थी और गुरुपा का ध्यान करके करती थी तो उससे अभी इतना आराम है कि मैं रोटी को चबा सकती हूँ, खा सकती हूँ। हालाँकि अभी के इलाज पूरा हुआ नहीं है। अंदर दाँतों में जो इन्फेक्शन है वो भी गुरुपा की कृपा से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा ना तो मुझे जाने देते हैं अकेले और ना ही मैं कोई ये लेके जाते हैं, तो मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ा है और इसका भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा इतना साथ दे रहे हैं। मेरी हर बीमारी का कष्ट का आप जाने अनजाने में ही मेरे इतने कष्ट दूर हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं होता। आप मेरे इतने बड़े-बड़े कष्ट दूर करते हैं कि मुझे पता ही नहीं लग पा रहा है गुरुपा। बहुत-बहुत कृपा इसकी, बहुत-बहुत शुक्राना। अभी मेरे को बीच में कैंसर से भी रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनने में आ रहे थे, तो उसकी भी मेरे को बहुत टेंशन रहती है, चिंता रहती है और पेट में भी परेशानी रहती है, तो उसका भी आप सत्संग सुन के मेरे कष्ट कटवाएँगे, इसकी मुझे पूरी विश्वास है। गुरुपा पहले से आपको जब आपकी शरण में आई हूँ जब से, थोड़ा मेरे जीवन में अब परिवर्तन आया है, सोच में परिवर्तन आया है। मैं पॉजिटिव थिंकिंग दीपा चिप्पर जी का वो सुनती हूँ, तो उससे मेरे को बहुत सारे सोच में फ़र्क लग रहा है, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ जो भी है गुरुपा की कृपा से ही हो रहा है, उन्हीं की मर्ज़ी है, वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, तो हमें चुपचाप सहन करना ही होगा। और मेरे पति मुझसे लड़ते हैं, कलेश भी करते हैं, तो मैं चुप रहती हूँ। जब आप ना वो मुझे बोलने भी नहीं देते, बिल्कुल नहीं बोलने देते हैं कि क्यों हुआ, कुछ कारण तो होता ही है ना, लेकिन नहीं, मार-पीट करते हैं, तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। सब कुछ गुरुपा देखेंगे और बस मैं तो उस समय इतनी सद्बुद्धि रहे कि गुरुपा आपका नाम जपती रहूँ, ताकि मेरे कष्ट कटें। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आप रखना चाहोगे गुरुपा। और अब आपकी मेरे को बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस आते हैं, नया साल तेरे जीवन का नया चैप्टर होगा, खुशियाँ आएँगी। तो गुरुपा मैं तो इंतज़ार में हूँ, सच हो ये मेरे लिए भी हो ये मैसेज, क्योंकि मैसेज तो सब संगत के लिए होता है और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि मैं अब समझ नहीं पाती हूँ और सोचती हूँ कि मेरे लिए तो वो किसी और के लिए भी होता है। तो गुरुपा जैसे आपकी इच्छा, जब मेरा समय आएगा, जब मुझ पे कृपा होनी होगी, आपकी ज़रूर होगी। आपसे बहुत सारी अरदास लगाई है, आप मेरी वो सब इच्छा पूरी करेंगे नए साल में, ये मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है गुरुपा। आप मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, आपका ना सत्संग सुन पाती हूँ, ना शुक्रिया कर पाती हूँ गुरुजी, फिर भी आप मुझ पे इतनी कृपा रखते हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप जो कहते हैं मैं वो भी पूरा नहीं कर पाती। मेरी सब चिंताएँ आपको पता है और बंदिशें भी। गुरुपा आपको ही निकालना है इस परेशानियों से, उलझनों से।
बस आपके श्री चरणों में मेरा ध्यान रहे, मन में आपका विश्वास बना रहे गुरुजी। बस मैं चाहती हूँ मेरे नए साल की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत आपके बड़ा मंदिर के दर्शनों से हो। ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरी गुरुपा, बाकी तो सब तर जाऊंगी। एक बार आपके बड़ा मंदिर आ गई तो सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप करना भूल गई शुरू में, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मैं तो आप ही से बात और कोई है ही नहीं मेरे लिए बात करने के लिए। मेरी दोनों बच्चियां भी अपनी उलझनों में हैं, परेशान हैं। उनको भी ब्लेस करें और उन पे भी कृपा करें गुरुजी। हम सब आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा में हैं और आप हमारा उद्धार कर रहे हैं, ये भी हमारा विश्वास है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जल्दी करूं दूसरा सत्संग भी मेरे गुरुपा, मुझसे जो भी गलती हो माफ कर दीजिए। और ये सत्संग मैं गुरुजी महाराज चैनल पे शेयर करती हूँ और वो मेरा अपलोड करते हैं हर बार, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और गुरुपा की ब्लेसिंग्स उन पे हों। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बड़ी मेहर कृपा हुई है गुरुपा की मुझ पर, जिसका शुक्राना करना है भी बहुत कम लगता है मुझे 5-6 दिन से मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं होश में नहीं थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरे को इतना सिर में दर्द था संगत जी, इतना सिर में दर्द था और पूरे लेफ्ट पैर में बहुत तकलीफ थी। मैं चल रही थी तो बहुत दर्द हो रहा था, जैसे पैर कोई खींच रहा हो मेरे। गुरुपा ने हर पल मुझे संभाला इन दिनों में। मैंने जल प्रसाद किया, मैंने गुरुजी का बहुत ही मनी मन बहुत ज्यादा मंत्र जाप किया है। आंखें बंद करूं गुरुपा की, मुझे दर्शन महसूस हो। अनंतम शुक्राना गुरुपा, जितना शुक्राना करूं उसका वो भी कम है। आप मेरे लिए क्या है मैं नहीं बता सकती। अगर आपने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज मैं जीवित नहीं रहती, ना मैं अपना सत्संग शेयर कर रही होती संगत में। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे मौत के मुंह से निकालने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे फिर से न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरी हर सांस जो मेरे अंदर चलती है वो आपकी देन है, उसका शुक्राना। दुखों में मुस्कुराने का शुक्राना, हर पल हिम्मत देने का शुक्राना। जो आंसू निकलते हैं दर्द में उसमें भी एक हिम्मत है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे हर पल अपने आसपास महसूस आपका होना, उसका अनंतम शुक्राना। मुझे आंखें बंद करती हूँ तो लगता है कि आप मेरे साथ हैं, मेरे सर पर हाथ है आपका, मुझे फिर मौत भी छू नहीं सकती। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मेरे ही अपने लोग मारने पे तुले हैं। मैं नहीं बता सकती, सगा भाई सगी बहन जीजा सब मेरे खिलाफ खड़े हैं। नहीं पता मेरे से क्या दुश्मनी है, खतरनाक से खतरनाक ब्लैक मैजिक मुझ पे करवा रहे हैं, जैसे मैं मर जाऊं। पर गुरुपा ने भी ठान लिया है कि अब इनको सबक सिखा के रहेंगे, अब इनका समय काम आ गया है। तू कर्म अच्छे कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा नहीं। तू मंत्र जाप निरंतर करती रहे, नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती रहे। मंत्र जाप जितना बढ़ाएगी उतनी तेरी तकलीफ बढ़ती जाएगी और मैं तुझसे जुड़ता जाऊंगा और करीब आता जाऊंगा, तेरी हिम्मत बढ़ाता जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई अनहोनी भी तेरे पास नहीं आ पाएगी। जो संगत जी गुरु जी पे विश्वास नहीं करती है, मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, आंख बंद करके विश्वास करें। इस कलयुग में गुरुपा जैसा कोई नहीं है। अगर है सच में महाशिव गुरुपा इस धरती पे है तो हम बचे हैं। जो सीधे इंसान है, जो तकलीफ में है, जिन पे अपने ही लोग ब्लैक मैजिक करके उनको मार रहे हैं,
गुरुपा उन्हें बचा रहे हर पल। उनका अनंतम शुक्राना। अगर गुरुपा नहीं आए होते इस धरती पे तो हम सब सीधे लोगों का क्या हाल हुआ होता। इतनी तांत्रिक क्रियाएं बढ़ गई हैं कि अपने ही अपने को मारने पे तुले हैं। और गुरुपा की इतनी जबरदस्त रहमत है कि वो हर पल हम जैसे सच्चे लोगों को बचाते आ रहे हैं। संगत जी आंख बंद करके विश्वास करिए, निरंतर इनका हर पल मंत्र जाप करते रहे। कुछ भी इनसे मांगे नहीं, इन्हें माने। जितना मानेंगे उतना गुरुपा आपके करीब आते जाएंगे। आपकी सब तकलीफें दूर होंगी। हर पल अपना आप गुरुपा में ध्यान लगाइए। जिनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जो मैंने 5-6 दिन तकलीफ देखी है मैं नहीं बता सकती। अगर गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज मैं जीवित नहीं होती। खतरनाक ब्लैक मैजिक से मुझे तोड़ा गया। मैं खतरनाक सा दर्द मेरा हुआ, मेरे पैर में तकलीफ थी। मैं सुबह उठ नहीं पाती थी। मेरे को 5-6 घंटे से ऊपर दर्द था। पूरा सिर लग रहा था कि मेरा सर फट जाएगा, मुझे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। मुझ पे कोई दवाई असर नहीं करी थी, पर गुरुपा के मंत्र जाप ने, जल प्रसाद ने मुझे बचाया है। और गुरुपा का आज मैसेज आया कि बेटा मैंने तुझे मौत के मुंह से बचाया है, मेरा शुक्राना कर। तेरे को मैं बहुत कुछ अच्छा ब्लेस करने वाला हूँ। तू शुक्राना क्यों नहीं करती? शुक्राना इसलिए नहीं कर पा रही संगत जी, उन्होंने मुझे बांध रखा था कि मैं गुरुपा से नहीं जुड़ूं और भूल जाऊं। सत्संग भी नहीं सुनती थी, न शुक्राना करती थी। मैं बार बार गुरु जी के स्वरूप के सामने जाऊं, बोलती थी गुरुपा मुझे अपने आप से दूर मत करना। मुझे हिम्मत शक्ति दो, मुझे मंत्र जाप करने की शक्ति दो गुरुपा। मुझे नहीं समझ में रहा मैं क्या करूं, पर गुरुपा ने कल मुझे इतनी शक्ति दी। मैं नॉन स्टॉप मंत्र जाप करती जैसे ही मंत्र जाप करती जाऊं, लगा था कि कोई मेरे अंदर से चीज निकल के भाग रही है। जब इतना पावरफुल मंत्र है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा साय, तो इसके आगे भूत प्रेत की भी क्या औकात है। संगत जी आंख बंद करके गुरुपा पे बिलीव करिए, मांगे नहीं। इनको जितना मानेंगे आपके जो रुके काम है पूरे होते जाएंगे। मैं अनंतम करोड़ों अरबों बार गुरुजी का शुक्राना करूं तो भी कम है। जितना जन्म लेके भी शुक्राना करूं उतना कम है। हर पल का शुक्रिया गुरुपा, हर पल का शुक्राना मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझे मौत के मुंह से निकालने के लिए, ऐसे नीच लोगों से बचाए गुरुपा हर पल। संगत जी जहाँ मुझसे गलती हुई हो मैं माफी चाहती हूँ। मैं अब इस संगत सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप से। फिर दूसरे सत्संग के साथ आऊंगी जैसे गुरुपा का आदेश हुआ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। मेहर करिए गुरुपा, सब संगत पे मेहर करिए। जो दुखी है उनकी दुखड़ी दूर करिए, अंधन में बरकत करे, मेहर करे महादेव, महाशिव, महाकाल। मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आपकी इस बेवकूफ बच्ची से जहाँ गलती हो उसे माफ कर दे दो और मेरा साथ मत छोटा गुरुपा, मेरा साथ मत छोटा। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।